हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका एजुकेट अकॉम्प्लिश्ड लर्निंग के ऊपर। तो गाइस, आज आज से या फिर इस लेक्चर से हम एक नई चीज के बारे में बात करने वाले हैं। एक नई चीज का आविष्कार करने वाला हूं मैं आपके सामने। सब कुछ होगा आपके सामने, है ना। चीज का नाम क्या है? हमने पढ़ा अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम पढ़ने वाले एक अनोखी चीज के बारे में जिसको आपने 6th 7th क्लास में नहीं पढ़ा होगा, ये मेरी गारंटी है। हम एक अनोखी चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। यस, रिफ्रैक्शन। यार ये रिफ्रैक्शन क्या होता है? फर्स्ट लेक्चर याद है तुम लोगों को कि याद नहीं है? याद दिलाना पड़ेगा क्या? अरे याद नहीं दिला रहा मैं याद। चलो दिला देता हूँ। मान लो ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ ग्लास स्लैब। इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर मान लो मैंने एक नॉर्मल खींच दी, ठीक है। नॉर्मल वैसे लाइन से खींचनी थी, बट या देखो कलाकारी। रेक्टेंगल को लाइन में कन्वर्ट कर दिया मैंने भैया, ठीक है। रेक्टेंगल इज कन्वर्टेड इनटू लाइन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे मान लो हमारे पास आ रही क्या? एक इंसिडेंट रे, ठीक है। ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्राइक करिए। दिस इज बेसिकली व्हाट? दिस इज बेसिकली एन इंसिडेंट रे। अब देखो इस इंसिडेंट रे के साथ क्या होता है। पहले तो हमारे पास तीन फिनोमिना कर होते हैं। कितने? 1 2 3। गांधी जी के 3 बंदर होते थे ना, तो यहाँ पे हमारे पास तीन फिनोमिना कर होते हैं। पहला फिनोमिना, द फर्स्ट फिनोमिना, अलग कलर से मार्क करूंगा मैं। फर्स्ट फिनोमिना इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे हम इसको? इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंगल अलग हो गए क्या? ठीक है, अलग हो होंगे, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दिस इज एंगल आई, तो ये क्या है हमारे पास? दिस इज ऑल्सो एंगल आर। एंगल दोनों के दोनों सेम है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों के दोनों सेम है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, ये मत बोलना यार ये पता नहीं हमें क्या बोलते हैं। मैं आई विल जस्ट स्लैप यू, ओके, अगर ये बोलोगे तो, ठीक है। ये हम पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि क्या पढ़े जा रहे हैं? दिस फर्स्ट फिनोमेना इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे इसको हम? इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगला फिनोमेना जो हमारे पास अगर होता है वो क्या होता है? वो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन पढ़ते हो ना मैथ्स में, फर्स्ट सेकंड में पढ़ते होगे या अभी तक पढ़ते होंगे, वैसे 6 7 तक भी पढ़ाई होगा तुमने, ठीक है। तो फ्रैक्शन हम जानते हैं क्या होता है? रिफ्रैक्शन। बस फ्रैक्शन के आगे री लगा देना, वो रिफ्रैक्शन हो जाता है। एज सिंपल एज दैट। अब देखो ये होता क्या है। इसमें रे ऑफ लाइट जो है ना, वो जब सेकंड मीडियम के अंदर घुस जाती है, ठीक है। जब वो सेकंड मीडियम के अंदर घुसती है तो देख रहे हो आप, लाइन जो है वो एकदम सीधी बन नहीं रही है, ठीक है। दिख रही है क्या? क्या लाइन आपको सीधी दिख रही है? इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, बिकॉज इतनी ऐसी भी नहीं बनती लाइन। ये इतना पार्ट इसमें से इरेज होगा, ओके। सेकंड वाली रे जो है ना, ये जो अंदर जा रही है ना, इसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन है हमारे पास। अरे हाँ, ये जो है ये कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन है हमारे पास। इसी डिफ्लेक्शन को तो बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। यही पल तो याद आता है ना। दिस सेकंड फिनोमिना इज बेसिकली नोन एज द रिफ्रैक्शन। व्हाट इज इट? इट इज बेसिकली नोन एज द रिफ्रैक्शन। डेफिनेशन लिखवा दूंगा, चिंता मत करो, चिंता मत करना, चिंता नहीं करना। मेरे साथ अगर पढ़ना है ना आपको, तो एकदम बिंदास होकर पढ़ना है, ठीक है। कमेंट भी करोगे यार तो हंसी मजाक भी कर दिया करो कमेंट में कभी। मैं जब लेक्चर के बीच में हंसी मजाक कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट में भी हंसी मजाक नहीं कर सकते। वाह यार। और ये बता दिया करो यार कि कैसे लग रहे हैं लेक्चर। अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी तो वो भी कमेंट करो। तुम अगर नहीं बोलोगे तो यार मैं इंप्रूवमेंट करूंगा कैसे? और अगर मैं इंप्रूवमेंट नहीं करूंगा तो तुम्हें वैसे ही लेक्चर झेलने पड़ेंगे। तो यार बोल सकते हो, अभी तो बस स्टार्टिंग करी है, अभी तो बस शुरुआत है, जलना बहुत बाकी है। चलो ठीक है। FAREFRACTION, दिस इज बेसिकली नोन एज द रिफ्रैक्शन। एंड जो हमारे पास थर्ड फिनोमिना था, जिसको मैं शो नहीं कर सकता हूँ और उसको मैं गलती से ऐसे शो कर देता हूँ। वैसे किसी बुक में इस टाइप से शो करा हुआ नहीं दिखेगा, बट कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इसको शो नहीं कर पा रहा हूँ तो मैंने इसको इस टाइप से शो कर दिया। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। चलो, दिस थर्ड फिनोमिना is basically known as what? This third phenomenon is known as एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे इसको हम? इसको हम बोलते हैं ABSORBTION, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एंगल में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अगर मैं इसको आर से रिफ्लेक्शन को शो कर रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय आर, बट ये क्या है? ये आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। इसको कैसे शो करूँ? या तो मैं इसको आर डैश शो कर देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए इसको मैं आर डैश शो कर रहा हूँ। आर डैश इज बेसिकली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड ये भी ध्यान रखना, क्या एंगल सेम दिख रहा है क्या? इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या सेम दिख रहा है? अरे नहीं यार, तो यार लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन में कुछ ना कुछ तो अंतर आने वाला है। हमें समझ में आ चुका है कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में कुछ ना कुछ अंतर तो आएगा ही। चलो अभी के लिए तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले, वैसे आगे बढ़ ही रहे हम, रिफ्रैक्शन की हम डेफिनेशन भी लिख देते हैं, ठीक है। क्या होता है रिफ्रैक्शन?
डेफिनेशन अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ, यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ मैं डेफिनेशन को, ताकि कम पेजों में हमारा काम हो जाए। ठीक है, वी हैव टू सेव ट्रीज। वैसे यार इसमें ट्रीज तो कुछ लग नहीं रहा है, मैं जितने पेज चाहूँ उतने अपना सकता हूँ, बट यार अगर आपको आपको इच्छा हुई कि यार फोटोकॉपी निकाल के पढ़ेंगे हम तो अच्छे से, तो यार तुम्हारे लिए फोटोकॉपी आराम से निकाल सकते हो। बहुत कम पेज होंगे मेरे हिसाब से, आई थिंक 20 के अंदर ही पेज रहेंगे जितने भी रहने वाले। ठीक है, तो फोटोकॉपी भी निकाल सकते हो अगर निकालना चाहो, बिकॉज यार इससे अच्छे इतने कलरफुल नोट्स कौन देता है आज के जमाने में, ये बताओ मुझे। इतने कलरफुल नोट्स, एक एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कराओ, कौन देता है आज के जमाने में? मिला देना, मैं कुछ जो देता हूँ। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो रिफ्लेक्शन के बारे में अगर मैं लिखूं तो वी कैन से दैट व्हेन अ रे ऑफ लाइट, अगर समझ में आ गया ना आपको कि क्या होता है रिफ्रैक्शन, बस डेफिनेशन खुद से बना सकते हो। वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, बट फिर मैं बता रहा हूँ बिकॉज एग्जाम में भगवान जाने क्या लिख के आओगे मुझे पता नहीं है, और फिर बोलोगे कि आयुष सर ने तो हमें यही पढ़ा है। मैं तो सही पढ़ाता हूँ यार, तुम लोग भगवान जाने क्या करके आते हो। ठीक है, तो ऐसा बोलना मेरे लिए। ठीक है, इसलिए मैं सब कुछ लिख देता हूँ वैसे। व्हेन अ रे ऑफ लाइट strikes strikes another medium and goes inside it, इस टाइप से लिख सकते हो। अरे हाँ लिख सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्या हो गया इरेजर को, है ना? व्हाट इज दिस हैपनिंग? अच्छा मैंने टेक्स्ट मार्क कर दिया था गलती से, सॉरी। चलो ठीक है, एंड क्या है हमारे पास, एंड गोस इनसाइड। इनसाइड कैसे जा रही है ये बताओ, ये रे ऑफ लाइट इनसाइड कैसे जा रही है? विद अ चेंज इन एंगल, विद अ चेंज इन एंगल, विद अ चेंज इन एंगल, चेंज इन एंगल, या फिर विद अ डिफ्लेक्शन, ऐसा बोल सकते हो। जो तुम्हारी मर्जी ना, तुम डेफिनेशन बना सकते हो। अगर तुम्हें कंसेप्ट सारे समझ में आ गए हैं, तुम अपने आप से डेफिनेशन बना सकते हो। ठीक है, तो यार एक बार यही प्रैक्टिस कर लेना यार कि हमें ये चीज पता है तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो। हो जाएगी प्रैक्टिस, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है हमारे पास। ठीक है, गोस इनसाइड विद चेंज इन एंगल, मुझे भी याद नहीं है, मैं भी अपने आप से मन भरन डेफिनेशन बना रहा हूँ, बट ये डेफिनेशन सही है बिकॉज मैंने इसमें सारे के सारे पॉइंट्स कवर अप कर दिए हैं। विद अ चेंज इन एंगल is known as reflection, this phenomena is known as reflection। कर लेना स्टेप से यार, अब इतनी इंग्लिश पे ध्यान मत दो मेरी। ठीक है, अच्छी है, एमरल्ड हाइट से पढ़ा हूँ वैसे मैं, बताने के लिए। हाँ बताने के लिए क्या मतलब, पढ़ाई हूँ, सही में पढ़ा हूँ मैं। ओके सो यार थोड़ी बहुत काम चलो, इंग्लिश तो मिल जाएगी तुम्हें। नोन एज रिफ्रैक्शन, देखो एक सेंटेंस लिखने में कितना कर दिया, कितना कितना ज्ञान बांट दिया तुमको एक सेंटेंस लिखने में, है ना? कितना ज्ञान बांट देता हूँ मैं, तुम ये चीज ध्यान नहीं देते हो। ठीक है, इसको हम रिफ्रैक्शन बोलेंगे। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। रिफ्रैक्शन का मतलब तो समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। ओके, अब ये वाली जो है ना हमारे पास, दिस नामकरण कैसे करो उस समय, चलो इस ये वाला आई देता हूँ। दिस इज आई, दिस इज बेसिकली नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे, आर डैश कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, या फिर एक काम करता हूँ मैं, एक आसान सा काम करता हूँ, पन्नों की तो कमी है नहीं हमारे पास, जैसा कि मैंने बोल दिया है। सेव एनवायरनमेंट तो बोर्ड मत देना बिकॉज यार सब कुछ लैपटॉप पे हो रहेगा। ओके, तो सेव एनवायरनमेंट जो भी बोलेगा ना, बस तुम देखो फिर बस क्या देखोगे वैसे, छोड़ो। अब देखो इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, मान लो हमारे पास ये जा रही है रे ऑफ लाइट। पहले मैं लाइन खींच देता हूँ बिकॉज यार लाइन उन्होंने बहुत खराब परेशान करती है मुझे, खींचता कहाँ से वो बनती कहाँ पे वो लाइन, है ना? तो पहले हमें ये लाइन खींच लेनी चाहिए। मान लो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास ये जा रही है इंसिडेंट रे, दिस इज बेसिकली इंसिडेंट रे, ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है। यहाँ से ये जो रे ऑफ लाइट है ये कुछ इस टाइप से टिल्ट हो गई है। ठीक है, बिकॉज ये कहाँ पे जा रही है, ये सेकंड वाले मीडियम में जा रही है अपने। फर्स्ट वाला मीडियम क्या है हमारे पास, देख सकते हैं हम, फर्स्ट वाला मीडियम इज एयर, सेकंड वाला मीडियम कुछ भी ले सकते हो। अभी के लिए मैं ग्लास ले रहा हूँ, तुम वाटर लेना चाहो वाटर ले सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी, जैसी तुम्हारी इच्छा शक्ति, तुम उस टाइप से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, ऐसी गई एंड देन यहाँ से ये फिर वापस ऐसी हो जाएगी। ओके, अब देखो, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन है, करेक्ट कर देता हूँ अगर तुम चाहो तो, बट आई थिंक दिख रही थी स्ट्रेट लाइन। दिस इज बेसिकली योर स्ट्रेट लाइन, इस टाइप से कुछ जा रही है। ओके, अब देखो ये जो रे आ रही है हमारे पास, ठीक है, द फर्स्ट रे, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज इंसिडेंट रे। ओके, आई इज बेसिकली व्हाट,
आई इज द इंसिडेंट रे। ये तो हम जानते हैं यार, इंसिडेंट रे को तो हम जान चुके हैं यार, आयुष काय को बता रहे हो हमें, ठीक है कोई बात नहीं, लिख लो एक बार। This is basically known as the incident ray. When the ray of light strikes the mirror that at a particular point, then that ray is known as the incident ray. बस खत्म है यार, ज्यादा हमें कुछ करना नहीं। मिरर की जगह यहाँ पे क्या कर दोगे, ग्लास स्लैब, या फिर when it strikes the second medium, इस टाइप से कर सकते हो, है ना। तो यार ये सब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें उस चीज को किस हिसाब से करना है। So this is what, this is basically the incident ray. Okay, क्लियर ये पॉइंट। अब देखो आगे हमारे पास ये वाली जो रे जा रही है, ये वाली जो रे जा रही है, जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। दिस इज आर विच इज बेसिकली व्हाट, विच इज बेसिकली द रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे हम इसको, दिस इज नोन एज द रिफ्रैक्टेड। रिफ्लेक्टेड मत देना बस, ये गलती, ये ऐसी गलती मत करना बस, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब एक चीज तो जानते होगे क्या, अरे यार ये नॉर्मल, ये मैंने लाइन ऐसी थोड़ी खींची बस दिखाने के लिए, है ना। दिस इज बेसिकली द नॉर्मल एंड इज बेसिकली व्हाट, इट इज बेसिकली नॉर्मल। अब देखो हमारे पास मीडियम कितने हैं, ये हमारे पास फर्स्ट हो गया, ये हमारे पास सेकंड हो गया, ये हमारे पास थर्ड हो गया। हमारे पास 3 मीडियम है ना, हमारे पास 3 मीडियम दिख रहे हैं तुम्हें कि नहीं दिख रहे, अरे दिख रहे कि नहीं दिख रहे, अरे नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, बिकॉज फर्स्ट मीडियम एंड थर्ड मीडियम आर बेसिकली द सेम मीडियम। ओके, फर्स्ट मीडियम भी एयर है हमारे पास, थर्ड मीडियम भी एयर है हमारे पास। ओके, फर्स्ट एंड थर्ड आर बेसिकली एयर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते थे मेरे पास, कहाँ, जब मैं बोलता था यार कितने मीडियम दिख रहे तुम लोगों को, तो बोलते थे 1 2 एंड 3। अरे 3 नहीं है भैया, 3 नहीं है, 2 ही मीडियम है हमारे पास। कौन कौन से, एयर और ग्लास स्लैब। ओके, सो बेसिकली देयर आर 2 मीडियम्स प्रेजेंट। कितने मीडियम है हमारे पास, 2 मीडियम प्रेजेंट। अब हमारे पास 2 टर्म्स हो रही है, कौन कौन सी, ये देखो, दिस एंगल, ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला एंगल, अरे भैया ये वाला एंगल, दिस इज बेसिकली नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड ये वाला एंगल, द एंगल फॉर्म्ड between the normal and the incident ray is known as the angle of incidence, and the angle formed between the normal and the refracted ray, this angle is basically known as the angle of refraction। ज्यादा तेज हो गया क्या, अरे कुछ नहीं, इसमें क्या समझने की क्या बात है, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंस का एंगल है, ये वाला रिफ्रैक्टेड रे का एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस, अरे रॉकेट साइंस तो मैं सिखाऊंगा ना तो यार तुमको तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तो अभी रॉकेट साइंस तो मैं सिखा ही नहीं रहा हूँ, है ना। जब सिखाऊंगा तब तुमको बता दूंगा कि यार अभी हम रॉकेट साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी अभी नहीं सिखा रहा मैं। द एंगल आई इज बेसिकली व्हाट, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है ये, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल आर, स्मॉल आर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ANGLE, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब यार एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, क्या ये अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल खींचूं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, उससे तो सही एंगल बनेंगे नहीं मेरे से, बट अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक नॉर्मल खींचता हूँ, सपोज दैट दिस इज अ नॉर्मल, दिस इज अ सेकंड नॉर्मल, तो यार क्या तुम लोग मुझे ये बता सकते हो कि ये वाला एंगल क्या होगा और ये वाला एंगल क्या होगा, ठीक है। थर्ड मीडियम भी तुम्हारे पास एयर ही आ रहा है, बस इस चीज का ध्यान रख लो, ठीक है। क्या तुम लोग बता सकते हो मुझे, अरे हाँ यार आयुष हम तो बता सकते हैं, क्या बता सकते हो, अरे लिखो यार कमेंट सेक्शन में, लिख दिया करो कभी कभार, अच्छा लगता है, ठीक है। तो अगर तुम मुझसे बोलो दैट दिस पर्टिकुलर एंगल, ठीक है, ये वाला जो एंगल आ रहा है हमारे पास, दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यार आयुष एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे, अरे दिख रहा है हमें, दिख रहा है, अरे हाँ बिल्कुल दिख रहा है हमें, बिकॉज ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहे हैं एडजेसेंट एंगल्स, इसलिए ये एंगल क्या हो जाएगा, ऊपर वाले के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली क्या मैं इसके लिए भी कुछ निकाल सकता हूँ ऐसा जुगाड़ तरीका, क्या मैं इस एंगल को भी किसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या, ये वाला एंगल, this angle is basically the angle of incidence, this is equal to the angle of incidence। क्यों, बिकॉज यार हमारे पास मीडियम सेम ही आ रहा है, ठीक है, मीडियम हमारे पास सेम ही है, और ये दोनों लाइंस, ठीक है,
ये दोनों की दोनों लाइंस जो होने वाली है हमारे पास, ये वाली लाइन एक तो एंड एक ये वाली लाइन, दोनों की दोनों लाइंस हमें पैरेलल ही मिलने वाली है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, दोनों लाइंस हमें कैसे मिलेगी, पैरेलल ही मिलने वाली है। ओके, क्लियर है पॉइंट। तो यार आई थिंक डायग्राम में सब कुछ मैंने समझा दिया अच्छे से। अब एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए। क्या है क्वेश्चन, अगर मान लो एक काम करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ मैं, बिकॉज समझाने में अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा। सो नेक्स्ट स्लाइड आ गई हमारे पास एंड इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा बस। अब देखो एक क्वेश्चन आपके लिए, अरे कलर नहीं लेना भैया, शेप लेना है। हाँ, क्वेश्चन ये है कि मान लो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ रहा है एक ग्लास स्लैब। ओके, दिस इज बेसिकली अ ग्लास स्लैब। अब अगर रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हो रही है इसके ऊपर, वो कैसी जा रही है, रे ऑफ लाइट जो है वो, ये देखो मैं कहाँ बनाना चाहता हूँ, जाती कहाँ है ये रे ऑफ लाइट। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट हमारी कुछ इस टाइप से जा रही है, कुछ इस प्रकार जा रही है। ठीक है, मतलब कि इसमें अगर तुम देखोगे ना तो ये परपेंडिकुलर है टू द ग्लास स्लैब। ठीक है, रे ऑफ लाइट इज परपेंडिकुलर टू ग्लास स्लैब। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ग्लास स्लैब है। ओके, अब तुम्हें बताना है कि यार इसके थ्रू जो हमें रिफ्रैक्टेड रे मिलेगी वो कैसी मिलेगी, इसके लिए रिफ्रैक्टेड रे हमें कैसी मिलेगी, बता सकते हो। अरे हाँ आयुष, बता सकते हैं यार, ये बता सकते हैं, कैसे बताएंगे, जैसा कि हमने देखा था किस केस में, इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन 2, कि ये रे जो है ना ये सीधी की सीधी निकल जाएगी, इसको कोई लेना देना दूसरों से, है ना। ये क्या करेगी, ये इस पॉइंट से सीधी की सीधी, जैसी वो रे ऑफ लाइट आ रही थी वैसी की वैसी ये रे ऑफ लाइट निकल जाएगी अंदर। ठीक है, स्लैब के अंदर। ठीक है, इस टाइप से निकल जाएगी। ओके, तो ऐसा फिनोमेना occur होता है अगर ये रे ऑफ लाइट जा रही है परपेंडिकुलर टू ग्लास स्लैब, तो हमें इस टाइप की चीजें देखने को मिलेगी। ओके, अब एक चीज बताओ मुझे कि यार ये रिफ्रैक्शन अकर क्यों होता है, वाई रिफ्रैक्शन अकर, सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये रिफ्रैक्शन अकर क्यों होता है, वाई रिफ्रैक्शन अकर। ठीक है, अभी तो हम इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं, हमें अभी कुछ ज्यादा देखना नहीं है। और इंट्रोडक्शन, अरे मैं सब कुछ एकदम डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ ना यार, चिंता मत करो, बस बस देखते जाओ लेक्चर को, मजे में पढ़ेंगे। एंड यार ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, तुम ऐसा ही सोच के चलो कि हम एक गेम खेल रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं। हम बस इधर कॉमेडी करने आए, बस ये समझ के रख लो। एंड यार तुम्हारी अच्छे से पढ़ाई होने लगेगी जब भी तुमने देखा होगा कि यार तुम बोलने बैठो कि यार आज तो मैं पढ़ूंगा, कभी पढ़ाई नहीं हो पाती, और तुम ऐसा बोलते हो यार कि आज तो हम खेलूंगा, कुछ ज्यादा ही खेल लेते हो, होता है ना ऐसा। तो यार इसको एक खेल कूद की तरह लो जो मैं पढ़ाते जाऊँ, बिकॉज आई डोंट थिंक मैं इतना बोरिंग लग रहा हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हें लग रहा होगा कि यार मैं इतना बोरिंग हूँ, बट हूँ क्या, क्या पता, मुझे नहीं पता है। बट जहां तक मुझे लगता है मैं बोरिंग बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, बोरिंग इंसान कुछ और ही होता है, जो लाइक कॉपी खोलता है, पढ़ने बैठ जाता है, मैं वैसा नहीं हूँ। ठीक है, तो चलो, वाई रिफ्रैक्शन अकर्स। ठीक है, ये बताना है हमें। देखो यार, रिफ्रैक्शन का एक सिंपल सा कायदा है। क्या हम जानते हैं दैट, अब प्रॉपर्ली आंसर तो नहीं लिख रहा हूँ मैं, बट मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। क्या हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन द केस ऑफ वैक्यूम और एयर, ठीक है, कितनी होती है, अब ये मत बोलना 2.99 into 10⁸ होती है, बिकॉज हम क्या मान के चलते हैं, देखो यार तुम्हें कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी अगर तुम ये बोलोगे, तो हम सिंपल से बोल देते ना, कोई दिक्कत नहीं, इतना सा अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं, ज्यादा अप्रोक्सीमेशन हम नहीं लगा रहे। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होती है, कितनी ज्यादा स्पीड है। अब देखो, मान लो तुम लोगों ने क्या करा, तुम लोगों ने पहले हम एक काम करते हैं, एयर का हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, या फिर सिंपली हम एयर का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मान लो हमने इतनी वॉल्यूम ली है, ठीक है, मान लो इसमें क्या है हमारे पास, वॉल्यूम वी है। ठीक है, एक और चीज ले लेते हैं हम, मान लेते हैं कोई भी, ये लिक्विड या फिर क्या हो सकता है, चलो अलग अलग बना लेंगे इसके लिए। ये हमारे पास क्या आ रहा है, लिक्विड आ रहा है, एंड सिमिलरली वॉल्यूम सेम है तीनों के लिए जो हम वॉल्यूम ले रहे हैं वो क्या है, तीनों के लिए हमारे पास वॉल्यूम जो आ रही है वो सेम आ रही है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, दिस इज बेसिकली फॉर एयर, दिस इज बेसिकली फॉर लिक्विड, एंड दिस इज बेसिकली फॉर लिक्विड हो गया, सॉलिड। ओके, कोई भी सॉलिड बॉडी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें आइस वाटर और गैस के साथ ही, आइस वाटर और स्टीम के साथ ही डील करना है, कोई भी ले सकते हो, तुमको स्टील लेना हो स्टील लो, तुमको गोल्ड लेना हो गोल्ड लो, तुमको डायमंड लेना हो तुम डायमंड लो भैया, कोई मना नहीं है। बट यार रुपए का ही है, वही तो, रुपए नहीं मिलते यार इतने कि डायमंड खरीद पाऊँ। एंड बस यही है। चलो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, कि यहाँ पे वॉल्यूम मान लो वी है, यहाँ पे भी वॉल्यूम हमारे पास वी है, यहाँ पे वॉल्यूम वी है।
मतलब कि तीनों में वॉल्यूम जो आ रही है वो क्या आ रही है, तीनों में वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तुमने मान लो एक ग्लास इधर लिया, तुमने एक ग्लास इधर लिया, तुमने एक ग्लास इधर लिया, बस इसके अलावा हमें नहीं देखना है। अब हम क्या देख रहे हैं, हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसका। तो एयर के जो तुम्हें पार्टिकल्स दिखेंगे ना वो कैसे दिखते हैं, बचपन की चीजें जल्दी बना रहा हूँ मैं, ठीक है। दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ एयर, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, है ना, एंड दीज आर द पार्टिकल्स, थोड़े बड़ा बना देता हूँ ताकि कम स्पेस लगे, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। ओके, ऐसा ही होता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बचपन में पढ़ा होगा शायद तक, आई थिंक 5th-6th में पढ़ लिया होगा तुमने, नहीं पढ़ा है क्या? चलो अब पढ़ा दिया, कोई बात नहीं। ये इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बना लिया, खाली जगह तो रहती है, दिखाओ 1 2 3, ठीक, ये इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं। अब मान लो हमें इधर से एक लाइट पास करनी है, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट हमें यहाँ से कहीं से पास करनी है। मान लो ये क्या आ रही है हमारे पास, दिस इज बेसिकली अ रे ऑफ लाइट। अगर हम यहाँ से रे ऑफ लाइट पास करेंगे क्या होगा, सीधी की सीधी निकल गई रे ऑफ लाइट, ठीक है। रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, सीधी की सीधी निकल गई। मतलब कि इस केस में अगर हम देखें क्या हो रहा है, टाइम बहुत ही कम लग रहा है हमें एक जगह से दूसरी जगह तक रे ऑफ लाइट को पहुंचाने के लिए। अब अगर हम मैं रे ऑफ लाइट को पास करता हूँ इस पर्टिकुलर मीडियम में, क्या होगा, मान लो ये ऐसे गई, यहाँ पे टकराई तो ये ऐसे से पाथ बदला, यहाँ पे टकराई ऐसे पाथ बदला, फिर ऐसे गई, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, टाइम कम तो लग रहा है, ठीक है, बट अगर हम देखें टाइम जो लग रहा है ना वो ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू टाइम टेकन इन द केस ऑफ एयर। बोल सकता हूँ मैं, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ? बताओ बताओ मुझे, अरे बताओ मुझे, जानना है मुझे, बोल सकता हूँ ना? हाँ यार बिल्कुल बोल सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ इन द केस ऑफ सॉलिड, भगवान दिमाग खराब, खतरनाक वाला खराब। देखो इसमें क्या होगा, इसमें रे ऑफ लाइट तो चलो मैंने मान लो यहाँ से पास करी, इसमें ये होगा कि पहले इसको जाना पड़ेगा ऐसे 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 घूमते घूमते घामते इस टाइप से, बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करते करते जाती जाएगी रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, टाइम इज वेरी 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 मच ग्रेटर देन द टाइम टेकन बाय एयर इन द केस ऑफ एयर, ठीक है। टाइम इसमें बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई है। मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट क्या पे डिपेंड कर रही है, स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, ठीक, किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, डिपेंड्स ऑन डेंसिटी। और क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब जो है ना ये सारे के सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं बाय द वर्ड विच इज नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी। पेन ज्यादा लाइट हो गया क्या यार, ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब देखो एक चीज बताओ मुझे, वॉल्यूम तो हमने इक्वल लिए थे, मास किसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा मास सबसे ज्यादा है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। अब अगर मैं बोलूं सॉलिड की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी या लिक्विड की या एयर की, तो हम जानते हैं दैट, क्या जानते हैं हम, बताओ क्या जानते हैं, अरे हम जानते हैं ना यार, दैट दिस रो इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम को तो हमने क्या रखा है, वॉल्यूम को तो हमने रख लिया है कांस्टेंट, दैट दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी इज बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है मतलब कि डेंसिटी का डिपेंड कर रही है, डेंसिटी इज डिपेंडेंट ऑन मास, एंड मास ऑफ सॉलिड ज्यादा है एज कंपेयर टू मास ऑफ द लिक्विड एंड मास ऑफ द एयर फॉर अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट डेंसिटी ऑफ सॉलिड या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज बेसिकली ग्रेटर देन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ लिक्विड is basically greater than the optical density of gas या फिर एयर, जो भी तुमको मानना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन चुकी है, ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास, एक सीक्वेंस। अब आगे हम देखते हैं यार, देखो अगर डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, अगर डेंसिटी ज्यादा होगी, द वैल्यू इफ द डेंसिटी ऑफ लाइट इज मोर, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी लेस, ठीक है। लाइट की स्पीड कम हो जाएगी अगर डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो हमें ये आ रहा है समझ में, बिल्कुल आ रहा है, और मैंने प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर दिया आपको कि क्यों स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, एंड क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम हो रही है, इसलिए हमें क्या देखने को मिलता है, इसी के कारण हमें देखने को मिलता है डिफ्लेक्शन इन एंगल, ठीक है, डिफ्लेक्शन इन एंगल, ठीक है।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आई थिंक आ गई यार, मैंने समझाया तो मैं मतलब समझा देता हूँ अच्छे से, मुझे इतना तो पता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ मीडियम्स। ठीक है, मीडियम तो यार यही तो होगा, सॉलिड लिक्विड गैस, नहीं ये वाले मीडियम नहीं। अगर हम मीडियम को दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन करना चाहें, एकदम ब्रॉड क्लासिफिकेशन, तो यार हमारे पास मीडियम, ये बेसिकली एक रिलेटिव टर्म होती है। ठीक है, दोनों के दोनों टर्म्स जो बोलने वाला हूँ मैं, ये दोनों के दोनों रिलेटिव टर्म्स है। ठीक है, सो मीडियम्स के बारे में मैं अगर बात करूँ, MEDIUMS, मीडियम्स, mediums are basically classified into two types. What are they are basically rarer medium. ठीक है, rarer medium। ठीक है, ये कंपैरिजन है, कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें कंपैरिजन करना है, वन विद रिस्पेक्ट टू टू, इस टाइप से आप मान के तो, मैं कंपेयर टू मेरी बहन, ठीक है, मेरी हाइट ज्यादा है एज कंपेयर टू मेरी बहन, इस टाइप से मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ और कुछ भी नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक टाइप का मीडियम हो जाएगा हमारे पास रेरर मीडियम, एंड जो सेकंड टाइप का मीडियम है वो क्या है हमारे पास, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, रेरर मीडियम में क्या होता है, रेरर मीडियम में हमारे पास जो डेंसिटी आती है वो बहुत ही कम आती है। ठीक है, और डेंसर मीडियम में जो हमारे पास डेंसिटी होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू अनदर सब्सटेंस। ठीक है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं? अरे हाँ यार, बिल्कुल बोल सकता हूँ, तुम तो आयुष हो, तुम तो कुछ भी बोल सकते हो। बहुत ही बढ़िया यार, खतरनाक, तालियां आज के लिए। तो चलो, ये तो हमने देख लिया। अब मान लो, अगर रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक है, चलो मैं इधर दो केस लेके चल रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट केस एंड दिस इज द सेकंड केस दैट आई एम टेकिंग। ओके, अगर आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो ट्रेवल कर रही है फ्रॉम अ रेरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। ठीक है, अगर मैं इस केस को क्या बोलूँ, फ्रॉम रेरर टू डेंसर, रेरर ज्यादा ऊपर बन गया क्या यार, चलो कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है, रेरर टू डेंसर। ये केस कौन सा है, जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है फ्रॉम रेरर टू डेंसर। ठीक है, और जो हमारे पास सेकंड वाला केस वो कौन सा है, फ्रॉम डेंसर टू रेरर। ठीक है, डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। ठीक है, क्लियर है आपको, हम ये दो केस लेने वाले। अब देखो, फर्स्ट वाले केस में क्या होने वाला है हमारे साथ, फर्स्ट वाले केस में ये होगा कि अगर, चलो एक काम करता हूँ, पहले मैं इनके लिए नॉर्मल बना लेता हूँ। मान लो हमारे पास नॉर्मल जो आ रही है वो ये नॉर्मल आ रही है। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल दैट वी आर गेटिंग, एंड समवेयर हियर आल्सो वी आर गेटिंग दिस एज द नॉर्मल। ओके, अब रेरर टू डेंसर मीडियम, अगर रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी, रे ऑफ लाइट अगर रेरर टू डेंसर ट्रेवल करेगी, तो क्या हो रहा है, वो बेसिकली हायर डेंसिटी की ओर जा रही है, जिसके कारण क्या होने वाला है, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। और अगर स्पीड ऑफ लाइट कम हो रही है तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं दैट दिस रे ऑफ लाइट विल टर्न शिफ्ट टॉवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, क्या होगा इसके एंगल के साथ, इट विल शिफ्ट टॉवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देना अच्छे से स्वर्ण अक्षरों में, वाली कलर चेंज करके लिख देना। क्या लिख सकते हो यहाँ पे तुम लिख सकते हो शिफ्ट टॉवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल शिफ्ट टॉवर्ड्स द नॉर्मल। हमेशा हमेशा, बिल्कुल हमेशा हमेशा हमारे साथ यही होने वाला है कि ये रे ऑफ लाइट जो है ये कहां पे शिफ्ट होगी, ये शिफ्ट होगी टॉवर्ड्स द नॉर्मल। अगला केस देखते हैं। ठीक है, अगला केस देखते हैं, मान लो कि आपके पास दिस वाज बेसिकली द रेरर मीडियम, दिस वाज बेसिकली द डेंसर मीडियम। अब क्या है हमारे पास अगला केस, अगर हम जा रहे हैं फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, तो हमारी रे ऑफ लाइट के साथ क्या होने वाला है। ओहो ओहो ओहो, अब देखो इसमें इसमें क्या होगा, मान लो ये क्या आपके पास, दिस इज बेसिकली अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज पासिंग समथिंग लाइक दिस, इस टाइप से आपकी रे ऑफ लाइट जा रही थी। ठीक है, ये क्या बन रहा है इसके पास, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी बना सकते हो, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलोगे इसको आप बोलोगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया। अब क्योंकि ये जा रही है डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में, मतलब कि आप मान सकते हो कि एक ग्लास स्लैब के थ्रू लाइट जा रही है हमारे पास एयर में, ग्लास स्लैब से एयर में जा रही है, तो क्या होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बढ़ने वाली है, तो क्या होगा, ये शिफ्ट होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये रे ऑफ लाइट कुछ चली जाएगी कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, मैं इसको ये बोल सकता हूँ दैट इट विल शिफ्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, इट विल शिफ्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। होप आपको समझ में आ गया होगा कि यार ये रिफ्रैक्शन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, अरे बताओ यार, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ मुझे कि समझ में आया कि नहीं आया।
अगले वीडियो में हम बहुत सारी और चीज देखने वाले, बिकॉज आई थिंक ये वाला लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, इसलिए अगले वीडियो में हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। हम बात करेंगे बहुत सारी एप्लीकेशंस की कि कहाँ कहाँ इस रिफ्रैक्शन का फिनोमेना यूज में आता है और क्या क्या एप्लीकेशन दी, जैसे कि हम ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ ये यूज में आता है फिनोमेना। एंड हम पढ़ने वाले किसके बारे में, हम ये भी पढ़ेंगे कि लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। ओके, तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।